अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीक में हमारे पास सीपीआई का डेटा रिपोर्ट हो रहा है, उसे भी देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीआई का डेटा, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके पड़ने वाला है यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर। आज से पहले जो पर्सनल क्लाइंट्स थे या जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं पूछते थे, तो पिछले 1 साल से मैं उन्हें यही कहता था कि भाई स्ट्रेटेजी रखेंगे। जो है वैसा ये मार्केट में अभी कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी कि मैं आपसे कहूं कि यार इसमें घटने का कोई चांस है। लेकिन अभी एक पर्सनल इंट्यूजन भी होती है बंदे की। अगर आप मार्केटों में काफ़ी टाइम से चल रहे होते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आप मार्केटों में देख चुके होते हैं। अब जो हमारे पास कमोडिटी एक सेक्टर आप देख लें, जिस तरीके से इंक्लाइन आया है और एस्केलेशन है मार्केट में कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और मेरे ख्याल में कोई 3300 से लेकर अभी कोई 3650 की मार्केट चल रही है गोल्ड की। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं? इस तरह की मूवमेंट्स बनती हैं, ये आपके छोटे छोटे इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी बिना पर आप फिर मार्केट में फोरकास्ट देते हैं कि यार अभी इंटरेस्ट रेट कम होगा या नहीं होगा। तो जो पर्सनल फोरकास्ट है भाई, वो तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट से लेकर 100 बेसिस पॉइंट्स की मेरे पास है कि इतना इंटरेस्ट रेट जो है आपका घट सकता है इस बार में। और इससे भी ज़्यादा जो एक ज़रूरी फैक्टर जो कि आजकल चल रहा है वो है ट्रम्प फैक्टर। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है उन्होंने जेरोम पॉवेल पर, जो आपके फेड चेयर पॉवेल हैं उन पर, और काफ़ी हद तक वो प्रेशर ले भी चुके हैं। और जो लास्ट स्पीच उनकी थी उसमें आप ऐसा समझेंगे ग्रीन सिग्नल काफ़ी हद तक भाई वो दे चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप पाइल अप करते हैं तो फिर आप एक जगह पर पहुंचते हैं कि यार ये इस बार हो सकता है कि तकरीबन 50 से 100 बेसिस पॉइंट मार्केट में इंटरेस्ट रेट में जो आपके डिडक्शन आ जाएगी। अब आते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट रेट का तो सारा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। बीटीसी और इथेरियम को डिस्कस करते हैं। देखें, हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि वर्डिंग्स पर ध्यान दिया करें कि क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। अब बीटीसी के बारे में जब लास्ट अपडेट मैंने आपको दी थी उसमें कहा था एक तो इक्विटी मार्केट को लेकर हम लोग चलते हैं, क्योंकि जो टेक इंडस्ट्री और सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, ये सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं। बीटीसी और इथेरियम के बारे में मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे, यकीन माने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनकी फॉलोइंग हुई है। मेरे ख्याल में कोई 3500-3600 की मार्केट चल रही थी इथेरियम की। इंट्रो में मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट सेलर्स जो हैं आपके रिटेल शॉर्ट सेलर्स, उनके कॉन्ट्रैक्ट साइजेस भाई तकरीबन 70% हैं, और अगर आप इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं तो 30% पर बैठे हुए हैं। तो ऑफ कोर्स फिर आप इंस्टीट्यूशंस के साथ तो नहीं लड़ सकते। मैंने आपसे ये कहा था कि जब तक आपके रिटेल शॉर्ट सेलर्स मार्केट में से नहीं हटते या उन्हें नहीं हटाया जाता, आपकी जो इथेरियम की मार्केट है वो एक्सट्रीमली बुलिश है। उसके बाद आप देख लेंगे 5000 का हाई मार्केट में रिपोर्ट हुआ था, 4400 हमें लग रहा था कि भाई मैक्स आउट हो जाएगा यहाँ पर आपकी मार्केट। लेकिन वहाँ तक भी आपके जो शॉर्ट सेलर्स हैं रिटेल, उन्होंने अपनी पोजिशनें होल्ड की हुई थी। 47 और 4800 के आसपास आप ऐसा समझेंगे 45% जो जितने भी एसएल थे वो मार्केट में हिट हो चुके थे। इस वीक का भी मैं आपको बताऊंगा, बल्कि अभी बता देता हूं कि हमारे पास 50-50% पर चल रहे हैं। लेकिन इथेरियम को अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से बायर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट साइज में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। ऑफ कोर्स जब आप 5000 तक की मार्केट को ले जाते हैं, जितने भी आपके शॉर्ट सेलर्स हैं उन्हें हटा देते हैं मार्केट में से, उसके बाद जब आपकी मार्केट रिवर्स लगाती है तो फिर आप ऑफ कोर्स अपने जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस के पैसे होते हैं वो मार्केटों में से निकाल देते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि बीटीसी का जो लेवल मैंने आपको बताया था डिमांड जोन, मेरे ख्याल में कोई 1,10,000 की बताई थी और नीचे 1,07,000 के आसपास कोई एरिया बताया था। यकीन माने अभी तक 1.5 महीने बाद भी अभी तक उसी लेवल को ही रिस्पेक्ट मिल रही है। और पिछले 6 महीनों से ज़्यादा भाई यकीन माने आप इन 1.5 महीनों में पैसे बने जो हमारे क्लाइंट्स ने इनको ट्रेड किया है, स्पेशली बीटीसी को 1,10,000 से 11 से 12 से 1,07,000 गई है, उधर भी ट्रेड किया है मार्केट को बड़े मैसिवली भाई। हमारे जो ये 1.5 महीने बड़े अच्छे गुजरे हैं भाई बीटीसी को लेकर। इथेरियम में 4400 पर जब शॉर्ट सेलिंग लगी थी उसमें ऐसे लिट हो गया था कोई 80-90 पॉइंट का। लेकिन अभी भी अगर आप मार्केट को देखते हैं तो वहीं पर ही मार्केट में स्ट्रगल हो रही है। इस वीक के जो नए लेवल्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई ज़्यादा ख़ास चेंजेस आपके बीटीसी को लेकर नहीं आई है, लेकिन इथेरियम को लेकर लेवल्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। वो आगे जाकर मैं आपको टेक्निकल सेक्शन में बता दूंगा। तो कहने का मतलब ये था दोस्तों कि वर्डिंग्स पर थोड़ा ध्यान दिया करें कि अगला बोल क्या रहा है।
अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इथीरियम बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो आप फिर उसमें शॉर्ट सेलिंग बार बार क्यों ढूंढ रहे हैं? आप उसमें बाइंग के ऑर्डर भी देख लें। अब 3500-3600 की मार्केट चल रही थी, मेरे ख्याल में उधर ही आपकी डिमांड थी, लेकिन बाय नहीं करना, शॉर्ट करना है। ये फंडामेंटल हमें समझ में नहीं आता और इसके पीछे रीज़न काफ़ी ज़्यादा है। वो कभी किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा कि शॉर्ट सेलिंग में जो लोग जाते हैं, एक तो इक्विटी मार्केट को लेकर और आपकी क्रिप्टो मार्केट को लेकर, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो अगली वीडियो के लिए रखते हैं। ये टॉपिक मुझे याद दिलाइएगा डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर, तो इंशाल्लाह मैं इसको कवर कर दूंगा अगली वीडियो में। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने टेक्निकल सेक्शंस की तरफ। और सीपीआई के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इकोनॉमिक कैलेंडर पर हमारे पास 10 तारीख को सीपीआई का डेटा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। बढ़ते हैं अभी टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। इकोनॉमिक कैलेंडर पर सीपीआई के अलावा हमारे पास कोई इतना ख़ास डेटा रिपोर्ट नहीं हो रहा, तो हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं अपने चार्टिंग सेक्शन में। और हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 1,12,200 से 300 के दरमियान, और ट्रेंड्स हमारे पास अभी भी बुलिश हैं। जब तक आपकी मार्केट 1,07,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है, या इससे भी अच्छा एक इंडिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि SPX 500 को लेकर हम लोग मार्केटों को ट्रैक करते हैं, तो उसमें हमारे पास नंबर है आ रहा है 6190 का। 6190 ये नंबर आप याद रखें। जब तक इक्विटी मार्केट आपकी 6190 के ऊपर है भाई, तो आपकी मार्केट इक्विटी जो है वो बुलिश है। अगर वो बुलिश होती है तो फिर आपकी क्रिप्टो मार्केट भी बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड हो रही होती है। तो ट्रेंड्स हमारे पास अभी भी बुलिश हैं। 6190 S&P का नंबर मैंने आपको बता दिया, ये अपने पास या तो लिख लें या इसे आप जहन नशीन कर दें। BTC की बात आती है तो 1,07,000 या 6,500 के ऊपर जब तक हम लोग हैं, तो आपकी मार्केटों में जो लॉन्ग ट्रेंड हैं, मिड टर्म ट्रेंड हैं, वो सारे के सारे ही बुलिश हैं। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी मेरे पर्सनल क्लाइंट्स होते हैं या जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उन्हें मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी आपकी मार्केट में एक्सट्रीमली कोई ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने वाली न्यूज़ हो, या इस तरह कोई भी बड़ा मसला हो जाए, या जिस तरह इंटरेस्ट रेट डिसीजन टाइप का डेटा मार्केट में आ रहा हो, तो कोशिश किया करें कि उस दिन आप या उस टाइम पीरियड में आप ट्रेड ना किया करें। तो यकीन माने अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो करेंगे, तो लॉसेस के आपका जो चल रहा होता है हिसाब किताब, उसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% कमी रिपोर्ट होगी। आप खुद भी इस चीज़ों को अगर मुझे फॉलो करते हैं और आप अगर इन चीज़ों पर अमल दरामद करते हैं, तो फिर आपको खुद भी महसूस हो रहा होगा कि जब आप ख़ास उस टाइम में ट्रेड ना करें, तो उसके बाद आपको मार्केटें जब स्टेबलाइज हो जाती हैं, अच्छी या तो आपको डिमांड मिलती है या अच्छी आपको सप्लाई मिलती है, और न्यूज़ का इम्पैक्ट जो भी होता है वो मार्केटों पर उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि जिस दिन इंटरेस्ट रेट हो, उस टाइम पीरियड में 2-4 घंटे आप ट्रेड ना करें, तो एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होगी। अभी बढ़ते हैं हम लोग अपने चार्ट्स की तरफ। करंट मार्केट प्राइस मैंने आपको बता दी। पहली डिमांड जोन हल्का पुल्का नंबर चेंज हुआ है भाई, 1,07,000 का नंबर रिपोर्ट हो रहा है हमारे पास पहली डिमांड। और इसके बाद जो सेकंड डिमांड जोन आ रही है वो 1,03,400 के आसपास में। अगर 1,07,000 के नीचे आपकी मार्केटें लेट सपोज सस्टेन कर जाती हैं, तो फिर 1,03,000 पे रुकना कोई इतना मुझे नहीं लगता कि उस पर रुकेगी आपकी मार्केटें ब्रेकआउट देती हैं फिर। तो मैक्सिमम जो हमारे पास नंबर आ रहा है कि कहाँ तक फिर नीचे जा सकती है, 97,000 का नंबर आ रहा है। ये नंबर आप याद रखें, ठीक है। और लास्ट टाइम भी कहा था आपको, मेरे ख्याल में 3500 की मार्केट चल रही थी इथीरियम की, और 4400 का लेवल मैंने आपको दे दिया था, तकरीबन 900 पॉइंट ऊपर या 1000 पॉइंट ऊपर। तो इस तरह की मूवमेंट्स, और जब आपकी मार्केट में न्यूज़ भी बड़ी हो, ट्रम्प फैक्टर भी इन्वॉल्व हो आपकी मार्केट में, तो फिर बड़े मूव आप मार्केट में एक्सपेक्ट किया करें। ट्रेंड्स के बारे में तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। अभी हमारे पास अगर सप्लाई की बात करें, तो पहली सप्लाई आ रही है तकरीबन 1,17,600 के आसपास। बेहतरीन सप्लाई है। अच्छा, इसके बीच में एक हल्की सप्लाई का नंबर मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो तकरीबन ये वीक तो चलेगा ही, ठीक है। 1,13,600 से लेकर 1,14,000, ये 400 पॉइंट में भी अच्छी खासी सप्लाई है। और जो मेजर हमारे पास पहली सप्लाई थी वो 1,17,600 की आ रही है। सेकंड सप्लाई हमारे पास कोई ख़ास चेंजेस नहीं आए, वही 1,22,500 से लेकर
23,000 का नंबर रिपोर्ट हो रहा है BTC का। तो डिमांड्स भी क्लियर हो गई, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बता दी। और देखें लास्ट टाइम भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों पैनिक क्रिएट हो जाता है। दोस्त यार ही बता रहे होते हैं यार डिस्कॉर्ड ग्रुप में पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, ट्रेड पूछ रहे हैं। भाई सारे ट्रेड तो आपके सामने, 1,10,000 या 7,000 को मार्केट ने कहाँ ब्रेक किया है। जब एक लेवल ब्रेक ही नहीं हो रहे, वो चल रहे हैं, उन पे हम लोगों के यकीन माने। इंट्रो में मैंने आपसे कहा ना, इतने ट्रेड लगे हैं भाई, अनगिनत ट्रेड लगे हैं। जब हमारे लग रहे हैं तो आपके क्यों नहीं लग रहे भाई, ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आती। BTC को आप फॉलो करें ज़बरदस्त तरीके से भाई, अभी भी उसके लेवल जो हैं वो सारे एक्टिव हैं, ठीक है। पुराने लेवल अभी भी वही लेवल ही है। 1,10,000 का नंबर अभी सिर्फ हटा है बीच में से। 1,07,000 की हमारे पास पहली डिमांड है। 1,08,000 से 7 में आप जो है ना इसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इथीरियम की तरफ। इथीरियम में बड़े मैसिव चेंजेस आए हैं भाई इस वीक में। हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है वो है तकरीबन 4,040 की, 4,040 फर्स्ट डिमांड जोन है। सेकेंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 3,750। नंबर थोड़े दूर दूर हैं लेकिन एक्सपेक्ट करें, क्योंकि जब नंबर ब्रेक होने वाले होते हैं या आने वाले होते हैं, मैं उसी टाइम ही आपको वीडियो बनाता हूं कि भाई ये चीज़ें आप मार्केट में एक्सपेक्ट करें, ठीक है। और पहली सप्लाई की अगर बात करें तो 4680 का नंबर आ रहा है, अच्छी खासी सप्लाई है यहाँ पर। ये स्ट्रॉन्ग जोन है। जो पहली सप्लाई बताई आपको, नीचे जो डिमांड बताई हैं, ये प्रॉपर जो डिमांड होती है और सप्लाई है वो है। पहली सप्लाई 4680, सेकेंड सप्लाई हमारे पास 4965 का नंबर रिपोर्ट हो रहा है। अच्छा, पहली सप्लाई और डिमांड के बीच में मैं आपको हल्की सप्लाई और डिमांड भी बताता हूँ, तो वो भी चेक कर लेते हैं, जिनमें डेली ट्रेड्स आप कर सकते हो, ठीक है। जब तक ब्रेक नहीं होते भाई छोटे छोटे ट्रेड करो। और ट्रेड से मैं कभी भी नहीं रोकता आपको, जितना मन में आए भाई ट्रेड करो, हल्के मार्जिन से करो। उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो आपका लेवल होता है वो बूस्ट होता है। जितना आप मार्केटों में ट्रेड करोगे, यकीन मानो जब तक आपके मार्केट में पैसे नहीं लगे होंगे ना, आप नहीं सीख सकते। और जब पैसे लगे हुए हों तो फिर आप चीज़ों को गौर से देखेंगे और सुनेंगे भी गौर से कि भाई चल क्या आ रहा है। तो जो हल्की डिमांड आ रही है वो 4230 से लेकर 4250 का एरिया है, और जो हल्की सप्लाई आ रही है वो 4510 का एरिया है, 4500 और 4510 का। तो 1-2-4 दिन तो इसमें भी आप खेल सकते हो ज़बरदस्त तरीके से। ये छोटी डिमांड सप्लाई है, इनके बीच में डेली का जो लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते, इनमें आप ज़बरदस्त तरीके से भाई पैसे बना सकते हो। क्योंकि मार्केट में आजकल वॉल्यूम भी कम हो गया है, और जो इंस्टीट्यूशंस चाहते थे, लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था ना, इंस्टीट्यूशंस आपके रिटेल शॉर्ट सेलर्स को भाई हटाएंगे। इसका मतलब है कि लाजमी हटाएंगे। अब आप देख लें कि सिर्फ रिटेल के शॉर्ट सेलर्स को हटाने के लिए मार्केट 5,000 को टच कर गई। ये होती है पावर आपके इंस्टीट्यूशंस की। तो इन चीज़ों को समझा करें। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट साइजेस लाकर मैं आपको सामने सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, उसके बावजूद भी ना समझना जो है ना, या आपकी जगह जगह शॉर्ट सेलिंग करना, ये मुनासिब बात नहीं होती। आप अगर आपको बताया जा रहा है कि भाई मार्केट ने एक्सट्रीमली बुलिश है इथीरियम की मार्केट, क्योंकि उसमें शॉर्ट सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशनल नहीं है भाई, तो इसका मतलब है कि मार्केट तो गई ऊपर फिर आपकी। और ये सिनेरियो हमारे पास BTC में नहीं था उस टाइम में, और ना उससे पिछली वाली वीडियो में था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो BTC के लेवल जितने भी थे वो ज़बरदस्त तरीके से आज भी चल रहे हैं पिछले 2 महीनों से। तो ये इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई गौर से सुन लिया करें, सही समझ लिया करें, तो यकीन माने पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट सारे लेवल सेम ही हैं। तो हल्की सप्लाई डिमांड भी हो गई, प्रॉपर सप्लाई डिमांड जो मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।